जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो माँ खुश होती है, बाप खुश होता है, बहनें खुश होती हैं, भाई खुश होते हैं, उसके नाना खुश होते हैं, नानी खुश होती है, दादा खुश होते हैं, दादी खुश होती है। आप जरा गौर करें, चचा खुश होंगे, जो उसके सर्कल के लोग हैं उन्हीं के दिल में खुशी के जज्बात पैदा होते हैं। सब खुश नहीं होते और ना सबकी खुशी के लिए वो बच्चा आया है। वो तो जिनके लिए आया है वही खुशी मनाएंगे, जो उसको अपना मानेंगे। सब नहीं मना सकते। अब इसको और थोड़ा सा हल्का सा साफ कर लीजिए। एक बंदा लखनऊ एयरपोर्ट पे या फिर बनारस एयरपोर्ट पे लैंड किया है और वो कहीं दूर से सफर करके 5 साल के बाद या 3 साल के बाद लौटा है, मस्कत से, ओमान से, या फिर कहीं भी गल्फ कंट्री से, या फिर किसी और मुल्क से। जब वो आया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब उस पर नजर डाली तो उसने उसके चेहरे को देखने के बाद ये कहा, ये उसको चेहरे को देखा और उसको कंप्लीट कर दिया, वो चला गया। उसके यहाँ तो ऐसे लोग आते थे, उसने कहा मेरी तरह आदमी है, क्या खुशी मनानी है। फिर एयरपोर्ट के बाहर एग्जिट हुआ, उसके बाद टैक्सी में बैठा, फिर भी कोई खुशी नहीं मनाई गई। वो आपके गांव में, इसमें गांव में आ गया, फिर भी मोहल्ले वालों ने देखा मगर कोई खुशी नहीं मनाई। उसके बिल्कुल पड़ोसियों ने देखा, फिर भी खुशी नहीं मनाई, कोई खुश नहीं हुआ। सब बोले हमारी तरह तो आया है, आया होगा, हमें क्या ताल्लुक है। मगर जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुआ है वैसे ही अब जज्बात शुरू हो गए। बेटी ने देखा तो जाके दौड़ के चिपक गई और बोली मेरे अब्बा आ गए। आंखों में आंसू लाके रोने लगी। बीबी अपने शौहर को देख के मसर्रत से उछल पड़ी और उसका बाप बोला मेरा लाल आ गया, उसकी माँ बोली मेरा बेटा आ गया, उसकी मियां की बहनें बोली मेरा भाई आ गया। तो सुनो, बगैर और किसी मिसाल के समझो कि जब मेरे नबी की मिलादुन नबी की जब हुजूर के आने की खुशखबरी पहुंची देवबंद में, तो बोले कोई खुशी न मनाओ, हमारी तरह आया है। सहारनपुर वाले बोले कोई खुशी न मनाए, हमारी ही तरह तो आया है। सुनो, जब उसको नदवा वालों ने सुना तो कहा कोई खुशी न मनाओ, ये जायज नहीं, हमारी तरह तो आया है। मगर जैसे ही उस खुशी खबर को, उस खुशखबरी को जैसे ही बरेली वाले ने सुना है, फौरन पुकार उठा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। वाह वाह, जिंदाबाद माशाल्लाह, जिंदाबाद माशाल्लाह। आज के बाद बहस न करना किसी से। क्या जब कोई कहे हुजूर कहाँ लिखा है मिलादुन नबी मनाना, तो कहना मेरी किस्मत में। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहस किसी से न करना। बहस एक गुल मोहम्मद साहब थे सदरुल्लाह फाजिल के उस्ताद मुरादाबाद में, आला हजरत ने इसको बयान किया है। वो बैठे थे जमा मस्जिद पे, इधर जुलूस निकल रहा था, तो किसी ने आकर के कहा साहब हुजूर के जमाने में तो जुलूस नहीं निकलता था। तो उन्होंने कहा ये क्या तेरे बाप का जमाना है? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। मीलाद मनाओ मगर ऐसे न मनाओ कि मीलाद की तुम तौहीन करो। क्या बात है, बेशक। ऐसे न मनाओ कि लोग तुमको देखें कि तुमने डीजे लगा लिए, तुमने बेभूदा नारे लगाना शुरू कर दिए, नाचना कूदना शुरू कर दिया। पूछा भाई गलियां नौजवान क्यों सजा रहा है? नौजवान अभी तेरी उम्र बड़ी कम है, 18 साल 20 साल 25 साल, गलियां क्यों सजा रहा है? कह लगे साहब इधर मिलाद का जुलूस निकलेगा, मेरे नबी की खुशी में मदीने से आवाज आई हो गलियां सजाने वाले नौजवान, उस गली को तो तूने सजा लिया जिसमें मेरा जुलूस निकलना है, उस दिल को कब साफ करेगा जिसमें मुझे जलवा फरमा होना। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। मिलाद का असर क्या हुआ आपकी जिंदगी पर? हुजूर आए हैं तो आपने इनकलाब, हुजूर के आने से जो इनकलाब पैदा हुआ है ना, उससे पहले कभी नहीं हुआ। बेशक ठीक। हुजूर आए तो तब्दीलियां क्या आई? अब आइए एक हदीस शरीफ सुनाता हूं। अब लोगों का दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और अगर नहीं भी लग रहा है तो लग जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ करो। मैं बात आपसे जो कर रहा हूं जरा ध्यान से सुने।
हमारे क़िबला अमजद भाई ये कह रहे थे आप जब तकरीर करेंगे तो मैं खाना खाने चला जाऊंगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, खाना आदमी को इतना खाना चाहिए कि कम से कम वो अपनी 10 साल की उम्र कम करे। हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में 2 मरतबा खाना नहीं खाया। अम्मा आयशा फरमाती 24 घंटे में। ये तो सब बातें बताएंगे नहीं ना, वो अपने मतलब की बताते हैं लोग। गोश्त खाना सुन्नत है ये नहीं बताएंगे कितना खाना सुन्नत है। अपना जुगाड़ लगाता ना आदमी। अम्मी आयशा फरमाती कभी 2 सालन जमा नहीं हुए। हुजूर के दस्तरखान पे ये मुस्कुराने की बात नहीं है। पहले लोग भूख से मरते थे, अब ज्यादा खाने से मर रहे हैं। अब तो जो है नहीं आपको मेरी तरफ, खाने को बहुत कम खाओ। कम खाना इंसान खाता है, ज्यादा खाना इंसान को खा जाता है। ये 3 टाइम की जो सुबह, हजरत अम्मी आयशा देखो सारी दुनिया बिदअत की बता रही है, ये भी बिदअत वो भी बिदअत ये भी बिदअत। अब अम्मी आयशा से पूछो, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है इसमें अमल करता हूँ तो बता रहा हूँ। अम्मी आयशा से पूछा गया अल्लाह के रसूल के जमाने के बाद सबसे पहली बिदअत, फरमाती पहली बिदअत जो मदीने में थी वो ये थी कि लोग पेट भर के खाना खाने लगे थे। नहीं समझे बात। हकीमों और डॉक्टरों ने मदीने में बड़ी कोशिश की कोई मरीज मिल जाए, मगर कोई मरीज उनके हाथ नहीं आया। 6 महीने हो गए तो हुजूर से कहने लगा, वो यूनान से आया था, कहा साहब मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया था, ऐसा लगता है मुसलमान नफरत करते हैं हम लोगों से। फरमाया हुजूर ने नहीं नहीं, मेरे गुलाम खाना इतना खाते ही नहीं कि वो बीमार होंगे। इस वक्त अस्पतालों में जाके देखो सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, सेहत का ख्याल नहीं रखते। सेहत के लिए इतना खाना जरूरी नहीं है जितना हम लोग खा रहे हैं। मैं जो बात आपसे कह रहा था, मेरी तरफ देखिए, हुजूर के आने से तब्दीली क्या पैदा हुई है, क्या बदलाव आया है, क्या चेंजिंग आई है मुआशरे में। हुजूर ने के आने से किस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, किस पर क्या फर्क पड़ा है। हजरत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं जब इस्लाम न लाया था तो इतना बड़ा जालिम था कि जब कोई गुलाम किसी को परेशान करता था तो उसका आका उसको ताने देता था, देख ठीक से काम कर, मैं वैसे ही मारूंगा जैसे मारता है अबू ज़र। और कहते हैं मेरी मार इतनी खतरनाक थी कि मैं अपने गुलामों की चमड़ी उधेड़ देता था, जरा जरा सी हल्की हल्की गलती पर उनको इतना मारता था। तो मेरा नाम इतना मशहूर हो गया था जुल्म के एतबार से कि पूरे मेरे इलाके के जितने कबीले थे वो अपने गुलामों को डांटते थे और कहते थे या तो सुधर जा, ठीक से काम कर, मेहनत से ध्यान से बनना, वैसे ही मारूंगा। तो कहते हैं मेरे नाम से कांप जाया करते थे लोग। फरमाते हैं जब मैंने हुजूर का नाम सुना और मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में गया और जब सरकार का नाम सुना तो कहते हैं हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर का चेहरा देखा। और आपको बताऊं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो जिन्होंने ऐसा देखा, हुजूर का मौजज़ा देखा, यानी चांद के 2 टुकड़े देखे तब ईमान लाए, कुछ ने सूरज को पलटता देखा तब ईमान लाए, कुछ ने पेड़ों को वापस पलटते देखा तब ईमान लेकर के आए। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ आमना के लाल को देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजरत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं मैंने हुजूर का चेहरा देखा, मेरे दिल में उतर गया। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। खूबसूरत और हसीन तो जमाने में बड़े हैं मगर मेरे नबी पाक का हुस्न ऐसा है कि अम्मी आयशा फरमाती हैं वो औरतें जिन्होंने यूसुफ को देखा था वो अगर मेरे महबूब को देखते तो वो अपनी उंगलियां न कटाती, वो अपने सर कटा देती। अल्लाह के रसूल के हुस्न का आलम यह है। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में गया और नबी के पास जाकर के बैठ गया और जब मैं बैठा तो नबी पाक ने मुझे कलमा पढ़ाया, मैं मुसलमान हो गया। कोई बात नहीं कि हुजूर ने मुझसे सिर्फ कलमा पढ़ाया। और फिर जब मैं चलने लगा आवाज दी जरा ठहरो अबू ज़र, मैं ठहर गया। 2 जुमले इरशाद फरमाए जिंदगी बदलने के लिए।
हुजूर ने फरमाया ठहरो अबू जर। मैं कांप के बोला जी हुजूर क्या हुक्म है? फरमाया अपने गुलामों पे रहम करना, अपने गुलामों पे रहम करना। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो ये सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर बोले हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है उसके सबिश्ता से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। मदीना क्या जगह है? जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा हुजूर अब मदीना अफजल है या फिर जन्नत? देखो यहाँ मक्के की बात नहीं की गई, यहाँ मदीना अफजल है या जन्नत? तो जुनैद बगदादी बोले मदीना अफजल है। का हुजूर लोग तो जन्नत में जाने की दुआएं करते हैं। फरमाया जब हुजूर मदीने में है जब तक मदीना अफजल है, जब हुजूर जन्नत में चले जाएंगे फिर जन्नत अफजल हो जाएगी। कहते हुजूर ने जब दो लफ्ज कहे ना अपने गुलामों पर रहम करना, कहते हैं मैं कांप गया, कुछ न बोला। मेरा चोर जो पकड़ा गया था मैंने बोला ही कब न। उन्होंने मुझसे पूछा था तू अपने गुलामों से के साथ कैसा सलूक करता है, न मैंने बताया था। मगर दो ही लफ्ज मेरे महबूब के ऐसे निकले। कहते मैं रोते रोते अपने कबीले पहुंचा, जाके अपनी बीबी से बोला जरा बकरे कटवाओ। एक बेहतरीन बेतकल्लुफ दावत करवाई चारों तरफ। कहते चारों तरफ दस्तरखान लगा। बीबी ने कहा किसकी दावत करने चले हो, कौन मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहा है? कहा मैं अपने गुलामों की दावत करूंगा आज। कहते उधर भुना हुआ बकरा रखा था, 18-19 मेरे गुलाम थे और सब आके बैठ गए। मैंने कहा सब खाओ ये तुम्हारे लिए हैं। तो बूढ़ा जो था ना सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे उम्र दराज मेरा गुलाम, वो फूट फूट के रोया। ऐसा है तुझे मारना है ऐसे ही मार ले, तू फिर खाना खिला के मारेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर बोला देख अब मुझे न मानना, मेरी हड्डियों में जान नहीं अबू ज़र, अब मुझे न मानना, मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूँ। आप गए। कहते मैं आगे बढ़ा और उससे बोला भाई तू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे मानने नहीं, मैं तुझे कहा तू मुझसे एक नई चाल खेल रहा है, फिर तू चालबाज है, फिर मुझको मारेगा। कहते मेरे सारे गुलाम बोले ऐसे ही मार ले, हम खाना खा के नहीं पिटेंगे, हमें धोखा दे के मारेगा। कहते मैं एक एक के पास गया, जब मेरी आंखों में आंसू आए और मैं उनसे कहता था मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो, मैंने तुम्हें राजी करने के लिए दावत की है ये। तो बोले आखिर ये बता तू कभी तेरे दिल में हमारे लिए रहम नहीं आया, आज तेरी आंखों में आंसू है, दिल में रहम है, ये कैसे मुमकिन हो गया? कहने लगे मैंने आमना के लाल के हाथ में हाथ दे दिया है, अब ये हाथ किसी पे जुल्म नहीं कर सकता। वो गुलाम बोले तो फिर ऐसा कर खाना हम बाद में खाएंगे, उसी नबी की बारगाह में ले चल हम भी कलमा। हुजूर ने गुलामों का क्या ख्याल किया है, क्या हाल था गुलामों का। एक बुजुर्ग बयान करते हैं जो गुलाम थे मगर हमारे आका हैं, जरा ध्यान से सुन लेना इस वाक़े को, कोई हिलना झुलना नहीं, अल्लाह ने चाहा तो दिलों में तब्दीलियां आएंगी। अब जरा गौर करें। वो कहते हैं मेरे बाप का नाम रवा था और मैं काले रंग का गुलाम, इब्ने गुलाम, मेरा बाप गुलाम। एक दिन अचानक मेरा बाप दोपहर की शाम में आया और मेरी गर्दन पकड़ के मुझे मारने लगा। कहते मेरी माँ ने देखा कि जान से मार रहा है, मेरी आंखें बाहर आने लगी। जरा इधर देखें, ध्यान दें, तवज्जो करें, आंखें बाहर आने लगी, मैं बिल्कुल मेरी जबान बाहर निकली तो मेरी माँ बोली क्या जान से मारेगा? उसने धक्का दे के हटाया, मेरा बाप हटा, फिर मेरी गर्दन पे आगे बढ़ा। मैंने पूछा, मेरी माँ ने पूछा क्यों मारना चाहता है? कल मेरे आका ने मुझको ये कह के मारा था कि तूने मेरे ऊंट को जो है वो तूने मेरे ऊंट को छांव में क्यों नहीं बांधा, आज बांध दिया तो ये कह के मारा है कि तूने उसको आज बगैर मेरी इजाजत के क्यों बांध दिया। कल इस वजह से बांधा था, क्यों नहीं बांधा, आज इस वजह से मारा है, बगैर इजाजत के क्यों बांध दिया। अब उसने जब अपनी पीठ उठाई तो वो कहते हैं मेरे बाप के पूरे जिस्म की खाल उधड़ी हुई थी उन कोड़ों से, और मेरा बाप मेरी माँ के सामने रो के कहता था मारने दे इसे बच्चे को, ये भी बड़े होके ऐसे ही गुलाम बनेगा जैसा मैं गुलाम हूँ, और ये भी ऐसे ही पिटेगा। मैं नहीं चाहता मेरे बेटा भी वैसे ही बने, मेरे बेटे
बेटे के ऊपर भी वैसे ही जुल्म हो, इस वजह से यही हल है कि मुझे मारने दे इस बेटे को। कहते मेरी माँ ने बचा तो लिया मगर मेरा बाप पे फिर एक दिन जुल्म किया तो मेरा बाप मर गया, इतना बुरा तरह मारा, मैं यतीम हो गया। फिर मैं मक्के आ गया, मैं जवान हुआ तो मेरी माँ ने एक जगह बिका, 2 जगह बिका, 3 जगह बिका, आखिरकार में उमैया के यहाँ आकर के बिक गया। और कहते हैं जब मैं जवान हुआ तो एक ही शख्स पूरे मक्के में मुझसे बात करता था, उसका नाम अबू बकर था। और जब वो ईमान ले आया नबी पाक के ऊपर तो उसने कहा तू भी ईमान लेके आ जा। कहते हैं नबी पाक जब गुजरते थे तो मुस्कुरा के मुझे देखते थे, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार मेरे डेरे पे आए, जहां मैं बकरी चराता था वहां आए और हुजूर ने फरमाया तेरे यहाँ कोई बकरी ऐसी है जो दूध देती है? मैंने कहा नहीं नहीं कोई बकरी ऐसी नहीं है, पर मैं जिसने कभी दूध देना बंद छोड़ दिया हो, बिल्कुल ना देती हो, उस बकरी को लेके आ, मुझे भूख लगी है। कहते हैं मैंने वो बकरी आगे कर दी, सरकार ने अपने दोनों दस्ते मुबारक उस बकरी के थनों पे लगाए, अभी पूरी तरह से दोनों थनों पे हुजूर के हाथ लगे नहीं हैं, फरमाते कि पूरी खीरी भर गई और पूरी उसके दूध के थन भर गए। कहते हैं मैंने भी पिया, अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया, नबी ने भी नोश फरमाया, मगर फरमाते उसके बाद जब तक वो बकरी जिंदा रही उसकी बरकत खत्म नहीं हुई, वो दूध देती रही। ये मौजज़ा देख के मैं मुसलमान हो गया। कहते हैं मगर ये अभी शुरुआत है। वो कहते हैं मैं जब मुसलमान हो गया 7वें नंबर का मुसलमान है। कितने नंबर में मुसलमान हुआ है? इधर देखो प्रधान जी मेरी तरफ देखो, कितने नंबर का मुसलमान है? 7 नंबर का मुसलमान है। कहते हैं मगर कह दिया गया अभी छुपा के रखना, अभी ईमान बताना मत, कभी कभी हालात बिगड़ते हैं तो घबराया मत करो, कभी रात होती है तो दिन जरूर आएगा, सूरज हमेशा निकलता है, कभी परेशान मत किया करो, आज हालात ऐसे हैं कल अल्लाह बेहतर करेगा। अपने दिलों में मायूसी कभी मत लेके आना। उनसे कहा देखो अपने इस्लाम को छुपाना, अभी इस्लाम छुपाने की बात है, मगर लोगों से तो अपना मोबाइल आईफोन नहीं छुपता, वो उसका लोगो किसी तरह से दर्शाते हैं। कोई तो देख लो 1.25 लाख रुपया खर्च किया है, अगर कोई पूछ ले कि ये कितने का लेके आए तो और 5-6 हजार का झूठ बोलते हैं। अब बताओ ये झूठ बोलने से क्या फायदा मिलेगा? और वो झूठ बोलते हैं। लोगों से अपनी बुलेट मोटरसाइकिल हजम नहीं होती, उसका अच्छी खासी बुलेट मोटरसाइकिल इंसानों की मोटरसाइकिल है, मगर उसे जानवरों की बनाते हैं, उसके पीछे काटते हैं और काटने के बाद उसको आवाज पैदा कराते हैं ताकि नींद लोगों की खराब हो। और जब ये निकले तो पता लगे फला साहब जा रहे हैं जिनसे 1.5 लाख रुपए की 2 लाख की बुलेट हजम नहीं हुई। अब जरा गौर करो तो उस दौर में जब आप लोगों से थोड़ी सी चीजें बर्दाश्त नहीं होती तो ईमान कैसे बंदा जो है वो छुपाएगा? जरा गौर तो करें आप। वो कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि अम्मार इब्ने यासिर को जो है वो बांध के चौक में मारा जा रहा था, मुसलमानों पे जुल्म की दास्तानें खुल रही थी। कहते अम्मार को जब मारा जा रहा था तो अम्मार इब्ने यासिर को पहले अबू जहल ने मारा, फिर उमैया ने मारा, फिर उतबा ने मारा, फिर शैबा ने मारा, फिर अबू सुफियान ने मारा। कहते ये सारे मारते जा रहे थे। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, जो बीच चौराहे पे खड़े होके जरा गौर करें, जो ये मुसलमान को बांध करके मारे वो बुज़दिल होंगे या शेरदिल होंगे? एक निहत्थे पे हाथ उठाने वाला कौन है और मारने वाला जालिम? कहते वो पिट रहा था और पिटते मारते मारते ये थक गए। वो पिटते पिटते नहीं थका, वो मेरी तरफ देखने लगा और मेरी तरफ देखने के बाद उमैया ने मेरे हाथ में दे दिया वो कोड़ा और कहा तू मार ले, अब तू मार, तू जवान है अभी तू मार। कहते मैं जब कोड़ा लेके आगे बढ़ा तो मेरे भाई ने मुझे बुलाया, अम्मार ने। अम्मार मालूम है कौन है? कौन पिट रहा था? जिसकी माँ पहली शहीदा है, इस्लाम पे पहला ब्लड जिसका चढ़ा, जिसका शहीद हुआ है, जिसका पहला खून बहा है इस्लाम के लिए, वो पहली औरत का नाम सैयदा सुमैया है। 70 साल की उम्र में ईमान लेके आई तकरीबन। उसके चेहरे पे थप्पड़ मारते थे कुफ्फारे मक्का, बेहोश कर देते थे, मगर वो बदलती नहीं थी। हमको क्या पता इस्लाम क्या है? मेरी अम्मी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, मेरे यहाँ मस्जिदें भी बहुत अच्छी हैं, मेरे यहाँ ये भी है, मगर तेरे दिल में दर्द भी कुछ है कि नहीं? बता, तू
क्या तुझे क्या अहमियत का अंदाजा होगा इस्लाम की कि उस औरत के, जब उस औरत के अबू जहल ने कहा बोल इस्लाम छोड़ेगी, का नहीं, उसने मारा तोड़ा नहीं छोड़ी, आखिर अपना उसने लागे रख दिया बुत का, इसको भी मान ले और अपने खुदा को भी मान। उसने उस पर थूक के कहा जब ये है ही नहीं तो मानू कैसे, ये जो है वो, ये इसको संग को कैसे मान लूं, ये तो संग है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था जनाबे मोहतरम, उसको जलाल आया, उसको गुस्सा आया उस जाहिल को, अबू जहल को, और उसने नीचे से मारा तो नीचे से इसके दाखिल किया इस बूढ़ी औरत के एक नेजा और पेट को फाड़ता हुआ चीरता हुआ बाहर को निकला। वो बूढ़ी औरत जमीन पे गिरी और गिरते ही ढेर हो गई, कलमा पढ़ के शहीद। अम्मार की वालिदा शहीद हो गई। उसके बाद उसके बाप को बीच में से चीर दिया गया। अब अम्मार को मारते मारते थक गए तो कह रहे तू मार। वो गुलाम कहता है कि मैं जब आगे बढ़ा तो मेरे भाई ने मुझे बुलाया। इसको कहते हैं मुसलमान। ये जो दूसरों की चुगलखोरी करते हैं ये मुसलमान है, ये हसद करते हैं ये मुसलमान है, ये जो दूसरों की माल के जाया होने की उम्मीदें करते हैं, हसद करते हैं, हम मुसलमान हैं। अरे मुसलमान तो वो था जिसका नाम अम्मार आवाज दी यहाँ पे आओ, कहा तू मुसलमान है मुझे खबर है, मगर तू भी 2-3 कोड़े मार ले, अगर नहीं मारेगा खबर हो जाएगी तू मुसलमान है, लिहाजा ये तुझे मारेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे भाई तू भी पिटे, मैं तो पिट ही रहा हूं, 2-3 कोड़े अगर तू भी मार लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कहते हैं मैंने उस कोड़े को घुमाया। इकबाल कहता है पख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्लती महबे तमाशाए लबे बाम अभी। कहते हैं मैंने उसको घुमाया और घुमाने के बाद फिर फेंक दिया, और फेंकने के बाद मैं करीब में जाके अपने भाई के सीने से चिपट के बोला यार जब मोहब्बत मोहम्मद से एक साथ करते हैं तो फिर मार भी साथ में खाएंगे ना, हम साथ में खाएंगे ना। कहते हैं उसने कहा रहने दे। उधर से आवाज आई क्या तू ईमान ले आया है? इधर से बिलाल हबशी ने आवाज दी हाँ उमैया, जमीन और आसमान गवाह हो जाएं कि उमैया नबी का गुलाम है, मुस्तफा का आशिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत बिलाल का इतना कहना था तो अब उनके ऊपर जो जुल्म की दास्तान रकम की है, उमैया ने आकर के जोर से मुंह पे घुसा मारा और फिर सारे कुफ्फार मानने लगे, मुंह फट गया, बेहोश हो गए। जरा तवज्जो करें, बातचीत ना करें, बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह आपको इसकी भी जजा देगा। बात अगर कोई नहीं करे ना महफिल में तो इसकी भी जजा अल्लाह देता है। याद करें, याद रखें, बात करने से थोड़ा सा दिमाग एकाग्रता भंग हो जाती है, आदमी का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो काम करना बंद कर देता है। इस वजह से बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं कि हजरत सैयदना बिलाल को पहले इतना मारा कि वो बेहोश हो गए, फिर उनकी गर्दन में रस्सी डाल के लड़कों के हवाले कर दिया और वो उनको घसीटता हुआ ले जा रहा है। उनका जो पूरा जिस्म है ना उस पे इतनी जोर जोर से वो लग रहे हैं। वो कहते हैं हसन इब्ने साबित, मैं जब इस्लाम नहीं लाया था तो मैं मक्के गया था, मैंने देखा कि काले रंग के बिलाल को घसीट के लेके जा रहे हैं, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं है, और बिलाल के जो रगे हैं ना उनमें बार बार लग रहे हैं, वो बार बार उनके वो पत्थर लगते हैं तो खून निकलने लगता है। मगर बिलाल एक ही बात कहता हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। बिलाल यही कहता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरत अबू बकर बोले यार एक जिक्र जली होता है बिलाल, एक जिक्र खफी है, हल्के भी तो जिक्र होता है ना, तो तुम हल्के वाला जिक्र कर लो। तो हजरत बिलाल बोले ठीक है। 3 दिन तक नहीं बोले, मगर 3 दिन तक के बाद फिर जब उमैया निकल के जा रहा था तो जोर से बोले अहद अहद अहद। उसने मारा। हजरत अबू बकर बोले मैंने तुमसे मना किया था का बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मैंने 3 दिन वो जिक्र किया, वो मजा नहीं आया। जब मैं जोर से अल्लाह का नाम लेता हूँ और ये मुझे मारते हैं तो मेरे दिल को ऐसा लगता है कि मेरे रब की रहमतें मुझ पे आ रही हैं। वो मैं कैसे बताऊं उस जिक्र की लज्जत, उसकी कैसे लज्जत तुझे बताऊं अबू बकर। मगर एक दिन तो ऐसा हुआ कि सीने पे पत्थर रख दिया गया, और सीने पे पत्थर जमीन। अच्छा जिन्होंने मक्का देखा है उनको खबर है कि मक्के की धूप कितनी तेज होती है, जिन्होंने वो उसको नहीं समझ पाएंगे। अच्छा बगैर चप्पलों के जूते के कभी मक्के की जमीन पे चल के देखे बंदा, उसके पाँव में इतनी जल्दी फुपोके पड़ जाते हैं। मगर बिलाल को जब गर्म रेत पर लिटाला जाता है तो उनकी जो खाल है नीचे से फपोले पड़ते हैं और फूट जाते हैं, ऊपर से पत्थर हैं और पूरे
बोले जो है ना वो फूटते चले जा रहे हैं और बिलाल का जो जिस्म है ना उसमें से खून रिसता जा रहा है, मगर बिलाल कहते जा रहे हैं तू मुझे कितना ही मार ले, तू कितना ही तोड़ ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। किसी ने कहा बिलाल अपने खुदा रसूल को पुकारते क्यों नहीं? तो बिलाल कहते हैं कि सुनो मेरा रब जो है ना वो मुझको आजमा रहा है, ये आजमाइश का वक्त है बिलाल पे। बिलाल के सीने पे पत्थर रख के बिलाल जब बेहोश हो जाते फिर होश में आते, फिर कहते आज मस्जिदें तुमसे कह रही हैं, बिलाल की रूह तुमसे पुकार के कहती है ओ मुसलमानों तुम कितने बेगैरत हो गए, तुम कितने बेहिस हो गए कि हम लोगों ने तपती हुई जमीन पे लेट के अल्लाह का जिक्र किया है, तुमसे मस्जिदों में पंखे के नीचे अल्लाह का नकीर सामने नमाज नहीं पढ़ी जाती, तुमसे अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता। आखिर एक दिन तो हद कर दी, उमैया के पास आया अबू जहल का तेरा गुलाम ये समझ नहीं रहा है बिलाल, इसे मेरे हवाले कर दे। कहा ठीक है ले जा, कहा मैं इसको बदल दूंगा, कहा बदल ले। अब सफा मरवा जिधर है उधर एक बड़े से थम के साथ बांध दिया। अब बांधने के बाद मुंह पे मुक्के मारने लगा। अबू जहल बड़ा ताकतवर आदमी था, 1 2 3 4 5 इतने मुक्के मारे कि सैयदना बिलाल जो है बेहोश हो गए, फिर मुंह पूरा फूट गया, खून निकलने लगा। फिर बोला बोल इस्लाम छोड़ेगा? बिलाल बोले मैंने अपने मुंह पे थोड़ी लिखा है नाम, ये तो मेरे दिल पे लिखा हुआ है, क्या करेगा बोल, कैसे मारेगा? वो उसको बार बार मारा जा रहा है, मगर बिलाल को आखिर उसने कहा एक ही अब बात रह गई है। इसने क्या किया कि दहकाए बड़े बड़े अंगारे और कोले बड़े बड़े दहकाने के बाद इसने जो है ना क्या किया कि उसके बाद उसको पूरे को बिछाया और एक बड़ी सी कोले को, आप देखें एक औरत रोटी बना रही हो और जरा रोटी की भाप ही अगर उसके हाथ पे लग जाए, जरा उसके हाथ पे लग जाए रोटी की भाप ही, तो वो एक दिन बेचैन बेकरार हो जाती है, एकदम परेशान हो जाती है। एक जरा सी माचिस की तिल्ली अगर उंगली पे लग जाए तो बंदा बेकरार होता है, मुस्तरिफ हो जाता है। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि बिलाल हबशी को उस दहकते हुए अंगारों की उस सेज पर जब उनको लिटाला गया और जैसी लिटाला गया वैसी उनकी खाल के अंदर से धुआं निकला। बिलाल ने अपने दांत नीचे दर्द को सहने की कोशिश की, मगर पूरी जो आपकी खाल है इतनी देर में उसकी चर्बी जल के और हजरत बिलाल हबशी का पूरा बदन जल गया और आपकी चर्बी से वो कोले जब जलने लगे, आपको पता है पूरा हजरत बिलाल की पूरी पीठ सफेद हो गई थी उन्हीं कोलों के निशान से। हजरत उमर उन पीठ के कोलों के उस निशानों को देखते थे और उसके बाद चूम के कहते थे बिलाल उमर की सारी जिंदगी की नेकी ले ले यार, ये एक नेकी मुझको दे दे यार। बिलाल कितना बड़ा अजीम शान इंसान है, हर सफर हुजूर के साथ करने वाले का नाम बिलाल है। जितने दिन हुजूर फाके करते थे उतने दिन फाका करने वाले का नाम बिलाल है। अरे जरा गौर तो करो, बिलाल हबशी बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। जब बिलाल के ऊपर जब लिटाला गया कंकरों पर, जब लिटाला गया आपको अंगारों पर, तो फौरन बिलाल ने अर्ज की मेरे मालिक अब बिलाल से बर्दाश्त नहीं होता, बिलाल कमजोर है, अब बिलाल की आज़माइश को खत्म कर दे मेरे मालिक। उधर मेरे नबी की आंखों में आंसू, हजरत अबू बकर गए या रसूल अल्लाह आप क्यों रोते हैं, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाते हैं क्या बात है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं अबू बकर, बात यह है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, उसको आजाद करा लेता। अर्ज करते हैं हुजूर मेरे पैसे भी तो आपके पैसे हैं, मैं अभी करता हूँ इंतजाम। हजरत सैयदना अब्बास को भेजा, वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, सौदा करके आओ। 50 सोने के सिक्कों में सौदा हो गया। आपने कहा ठीक है भाई 50 सोने के सिक्के लेके आता हूँ। अब वो लेके आए, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, कहा ये लेगा, ये कहा क्या कहा का, फिर ये तो इसका भाई है मुसलमान, इसे मैं 2000 सोने के सिक्के में दूंगा, 2000 अशरफी देगा तब दूंगा, और 2 गुलाम भी लूंगा यमन के पढ़े लिखे इसके बदले में। हजरत अबू बकर ने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। हजरत अब्बास बोले ठहरो, मैं समझता हूं तुम समझदार आदमी हो, मगर तुम तो समझदार आदमी नहीं निकले, तुम तो एक बेहतरीन ताजिर हो, इस काले गुलाम को इतना महंगा क्यों खरीदते हो। तो हजरत अबू बकर बोले अभी आप ईमान नहीं लाए, आपको बिलाल का मर्तबा नहीं पता, आप तो 2000 की बात करते हो। अगर मैं यमन का बादशाह होता और ये मुझसे हुकूमत मांगता तो अबू बकर इसे खरीद लेता, अपनी हुकूमत दे दे।
गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहां है वही रहने दो। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बिलाल को खरीद लिया। कहते हैं मैं कमरे में गया, एक अंधेरे कमरे में पड़े थे बिलाल। आवाज दी बिलाल उठो, मैंने तुमको आजाद कर लिया है। का कौन? का मैं अबू बकर। कौन? इधर देखो मेरी तरफ। कौन? अबू बकर। का अच्छा इधर देखो, अबू बकर मुझसे उठा नहीं जाता। अब लोगों का दिल लग रहा है कि नहीं? मुझसे उठा ए ज़ौफ़ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे। और दरबान कहें उठ तो मैं कहूं, जल्दी बोलो, मैं कहूं उठा नहीं जाता। एक यार ऐसा भी तो दर्द हो कि बंदा मदीने में जाके बेहोश हो जाए और फिर कभी ना उठे, तो वो आकर के कहे ना पुलिस वाला, दरबान उठ, तो वो यही कहे गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर के से पाया। यार थोड़ी देर तो देख लेना ना, हुजूर करो। बिलाल को उठा लिया, कहते मुझसे चला नहीं जाता। तो बिलाल के हाथों से बेड़ियां भी खोली गईं और फिर उसके बाद बिलाल को नहलाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक हजरत बिलाल कहते हैं मेरे मरहम लगाया, जख्मों पर तेल लगाया, उसके बाद सफेद कपड़े पहनाए और उसके बाद सफेद साफा बांधा और कहा ए बिलाल तुझे जितना रोना है ना यहीं रो ले, मैं तेरा रोना यहाँ तो तू रोएगा कोई बात नहीं, हुजूर के सामने रोएगा तो मुझे तकलीफ होगी, मैं हुजूर का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैयदना बिलाल चले, तवज्जो कहते हैं मैं इस वजह से रोया था कि मुझे इतनी मोहब्बत कोई देता नहीं था जितना अबू बकर ने मुझे दी थी। कहते फिर मुझे लेके चले और जब चले हुजूर की बारगाह में, कहते मैं पहुंच गया और जैसे ही पहुंचा मुझसे अबू बकर कह रहे थे तुम रोना नहीं, अब ये खुद ही रोने लगे, हुजूर को देख के खुद ही रोने लगे। और जैसे ये रोए हैं अल्लाह अकबर सैयदना अबू बकर सिद्दीक, तो मेरे नबी पाक ने आंखें उठा के उनको देखा। बिलाल कहते मेरी तरफ जब नजर पड़ी ना, कोई दर्द का मारा किसी अपने सहारे के पास पहुंचे, जब कोई तकलीफ वाला आदमी अपने किसी हमदर्द के पास पहुंचे तो सारा गम, सारा दुखड़ा, सारा रोना उसके सामने रो देता है। देखो भाई बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, मेहरबानी करो आवाज ना करो, बात ना करो। बड़ी मुश्किल से ये तकरीर होती है, आपको इसका एहसास नहीं है। ये जो आप सुन रहे हैं ना, कोई भी काम हो ये बड़ी मुश्किल से यहां तक आते है बात। इंसान को ऐसा लगता है कि हर चीज ऐसी नहीं, बड़ी मुश्किल काम है। और फिर उस वजह से कि इतनी रात के बाद बात करना, 5-10 मिनट की बात है, मैं खुद ही खत्म कर रहा हूं, मुझे खुद खबर है कि रात ज्यादा हो गई और बस 2-3 मिनट और सुन लीजिए, रात बहुत हो गई। मैं चाहता था कि थोड़ी देर बोलूं मगर चूंकि हालात इस वजह से नहीं है, बात आपसे कर रहा हूं। बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए जलसा कराना भी अच्छी बात है मगर जलसा सुनना उससे अच्छी बात है। जब तक आप बात को सुनेंगे नहीं तो बात समझ कैसे आएगी। मैं आपसे क्या बात बयान करना चाह रहा था और मैंने देखो मेरी तबीयत ही बदल गई, तो क्या करूंगा, कैसे बयान करूंगा। मैं कोई वो तो नहीं ना कि कोई सुने ना सुने मैंने सुनाना, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, डाकियों को नहीं देखा जाता, हमेशा खत को देखा जाता है। भाई डाकियों की तो कोई हैसियत ही नहीं, औकात ही कोई नहीं होती, मगर जो खत आता है उसकी हैसियत होती है। तो मैं डाकिया, ये तो देखो मैं डाकिया तो हूँ मगर मैं पैगाम तो मदीने का लाया हूँ ना आपके पास, बात तो मदीने की सुना रहा हूँ, अपने घर की तो नहीं सुना रहा, अपने दर्द तो नहीं सुना रहा। मैं उस सहाबी की बात कर रहा हूँ जिसका नाम, बड़ी मैं आपको बताऊं मेरी अपनी जिंदगी का तजर्बा है कि मैं हमेशा से ये सोचता हूं कि मैं मुनासिब वक्त में तकरीर कर लूं, क्योंकि सेंसिटिव इंसान हूं। बाद में मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, मैं बहुत चाहता हूं तब भी होती है, 50 बार चाहूंगा कि नहीं हो फिर भी होगी, मेरे साथ प्रॉब्लम होगी। जैसे कोई जरा सा टेलीफोन भी देखता है, जैसे ये आपको बताऊं आजकल ये जो मोबाइल है ये 5-6 घंटे से ज्यादा देखना ये अब बीमारी है, इसमें साबित होगी।
कुछ लोग इतने बड़े बीमार होते हैं, मैं रोज मिंबर पे देखता हूँ, मिंबर पे बैठे हुए एक मौलाना कल मैंने देखा वो तकरीर करके बैठा, बदतमीज आदमी 3 घंटे तक लगातार पीछे देखा मोबाइल चला रहा है। अब वो फेसबुक चला रहा है बंदा, बीमारी है ये। बाथरूम में देर तक बैठते हैं लोग मोबाइल की वजह से। मोबाइल अब एक बाकायदा तौर से सोच छीन ली आपकी। जितनी देर में आप मोबाइल देखते हैं इतनी देर में क्या सोच के आप आगे बढ़ सकते हैं, मगर आप उसको नहीं देखेंगे। ये अपने बच्चे रोए तो मोबाइल दे दिया औरतों ने। ये मोबाइल नहीं है, ये ड्रग्स है, जहर दे रही है औरतें। मेरा दिल कर रहा था इस वाक़े को पूरा करूं, मगर आप लोग जितने मसरूफ लोग हो चुके, मैं तो फारिग इंसान हूं, मेरे पास कोई कॉल वॉल भी नहीं आती है, ऐसे ही फालतू इंसान हूं। तो मैं सोच रहा था कि आपके पास वक्त होगा, मगर चूंकि आपके पास रात में भी टेलीफोन आ रहे हैं इंशाल्लाह, चूंकि वो जो 40 मिनट थी बात पूरी हो गई, 1:01 हो गया, मैंने आपसे कहा इंशाल्लाह फिर बात करेंगे अल्लाह चाहेगा। तो मैं जरा थोड़ा सा सेंसिटिव मैंने फिर आपसे अर्ज की, आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, मगर मैं असल में फिर आपसे कह रहा हूँ आप जरा गौर करें, तवज्जो। मैंने आपसे कोई मुतालबा किया? इतनी देर से सुन रहे हैं बैठे भाई, आप बोलो ये करो, कुछ मुतालबा किया? कुछ कहा आपसे? सुभान अल्लाह बोला? मैं नहीं चाहता आप सुने मेरी बात बस। माशाअल्लाह। मैं कहां से हजरत बिलाल का वाकया लेके आया हूं, कहां से मेन वक्त पे आपने ऐसा डिस्टर्ब किया है कि वो पूरा खत्म। अब क्या अल्लाह ताला आपको और हमको जो है वो अपना फजल करे। बात इंशाल्लाह फिर कभी पूरी कर लेंगे, हमेशा बात पूरी नहीं होती। अल्लाह आप पर फजल फरमाएगा, छोड़ दीजिए। आपको सब खबर है अमजद भाई, में थोड़ा सख्त मामला है इस मामले में थोड़ा सा सख्त हूँ मैं, बड़ी मादरत के साथ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मेरी बात का बुरा ना मानना आप लोग, अल्लाह ताला आपको आसानियों में रखे। मैं हजरत बिलाल का वाक़या ये जो इतना रह गया थोड़ा सा 5-10 मिनट का इंशाल्लाह फिर कभी बयान कर दूंगा। नहीं, नारे तकबीर, नारे तकबीर से कुछ नहीं होगा। नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी किसी साहब को टेलीफोन में बात करनी है तो पहले बात कर ली। मैंने फिर था मैं तो फारिग इंसान हूं, मुझे तो कोई काम वाम है नहीं भाई, मैं तो मुझे कोई पूछता भी कोई नहीं है। मैं तो ऐसे ही जलसों में लोगों का वक्त खराब करता हूं बैठ के ऐसे, मुझे तो कोई काम धंधा भी नहीं है। ये अलग बात है कि मैं अपने घर नहीं रह पाता, बाहर ही रहता हूँ, मगर मैं हूँ बिल्कुल फारिग इंसान, खाली मुझे कुछ काम नहीं। अब आपका वक्त खराब करने आऊं, आप इतना मोबाइल आपका फोन आ रहे हैं रातों में, बताइए रात के 1 बजे फोन आ रहे हैं। मोबाइल ऐसी बीमारी है बिल्कुल कब्र में लेके जाओगे, हर जगह देखोगे। मेरे पास भी तो मोबाइल है, मेरी जब तबीयत होती है उठाता हूं, मैं गुलाम नहीं बना सकता। आपकी मर्जी बन जाएगी, जब मेरी तबीयत होगी तब उठाता हूं। मेरे मोबाइल पर कभी रिंग बजती नहीं, मैं सामने रखा होगा फोन आगे उठाऊंगा, वरना नहीं। मैं जिससे बात कर रहा हूं पहले उसे मुखातब को वक्त देता हूं कि ये मेरे पास बैठने आया, इसका ज्यादा हक है मुझसे बात करने का। अब 4 दोस्त मिले हैं साहब, वो आपस में मिल ही नहीं पा रहे। वो इधर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है, वो इधर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है, उधर बुढ़िया कोने में बैठ के मोबाइल चला रही है, उधर बुड्ढा बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है, उधर छोटे बच्चा मोबाइल चला रहा है। ये सब बर्बाद कर दिया इसने भाई। वो छे के हाथ में खिलौना लग गया। ये यूएस में भी है मोबाइल, ये बर्तानिया में भी है, रशिया में भी है। वो लोग इतना मोबाइल यूज नहीं करते जितना हम करते हैं। सबसे दुनिया का सस्ता डेटा हिंदुस्तान में मिलता है। लोगों को पता है फारिग लोग हैं, उनको काम कुछ नहीं है। इसी वजह से जब तक ये सोचेंगे, अगर सोच लिया किसी ने, इंसान तभी कामयाब होता है जब वो सोचता है। और कुरान ने कहा कामयाबी चाहते हो तो तुम सोच करो, फिक्र करो, गौर करो। अगर फलाह चाहते हो, 18वां सिपारा शुरू यही से होता है, अगर फलाह चाहते हो तो सोच करो, फिक्र करो, गौर करो। और हमने क्या कर लिया है, मुसल्लत कर लिया अपने ऊपर ये मोबाइल। ये बीमारी है एक तरीके से, इसने रातों की तन्हाइयां बर्बाद कर दी नौजवानों को। कुछ नहीं बचा नौजवानों के पास। मैं आपको बता रहा हूं, जब शादियां हो रही हैं तो मसले सामने आ रहे हैं। बर्बाद हो गए बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में ये ऐसा आला दे दिया कि इनकी जवानियों को लूट लिया।
इनकी शर्म और हया खत्म हो गई और मुझसे आप क्या खुल के बात कर रहे हैं? आप समझने मेरी बात को नहीं? मैंने अपने इस मिंबर की दुनिया में देखा है, जब आप रात में तकरीर करेंगे तो पहले तो सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, इस वजह से मैं पहले ही कर लेता हूं, है ना भाई? हाँ, मैं कभी किसी को छोड़ के नहीं जाता, इस वजह से मेरा दिल करता है कि अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, बात खत्म करके इंशाल्लाह मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैं किसकी क्या बात कर रहा था आप बताएं? हज़रत बिलाल कहते हैं ना, मैं हुजूर की तरफ देखा, हुजूर ने नजर उठाई, मेरी तरफ देखा। अच्छा, लोग कहते हैं इनकलाब, तुमने क्या इनकलाब लाया? आज भी लोग किसी को बड़ा मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं। देखो नहीं, हमारी मस्जिदों में ये सब नहीं होने लगा, मालदारों की कुर्सियां बेचने लगी, गरीबों की कुर्सी वाले को तो मस्जिद में आने नहीं चाहिए। जब तू इतना माजूर है तो तेरे लिए जमात वाजिब ही नहीं, तू अपने घर नमाज पढ़। जब तू नहीं आ सकता तो, जब तेरे हाथ में कमजोरी है, और तूने बिछाई कैसे मस्जिद में? ये मस्जिद में आपने बिछाई कैसे? ये बिछना ये क्यों बिछाई मस्जिद को? अल्लाह के रसूल के गुलामों सुनो, बिलाल आए, बिलाल कहते हैं हुजूर ने मुझे देखा, मैंने हुजूर को देखा, सरकार ने अपने दोनों हाथ फैलाए, कहते मैं हुजूर के सीने से जाके चिपट गया और जितना रोना था उतना रोया। तो हुजूर ने मुझे छुपाया नहीं, मैं बिल्कुल रोते रोते मैं खुद थक गया, मेरा दिल बिल्कुल हल्का हो गया। फिर सरकार ने आवाज दी, बिलाल बिलाल आ गया है, खतीजा कुछ खाने को दो। कहते हैं हुजूर की बेटी लेके आई खजूरें, तो अल्लाह के रसूल ने, मैं क्या बात बयान कर रहा हूँ, समझ आ रही है आपके नहीं? कहते हैं हुजूर ने कहा, मैंने या रसूल अल्लाह, आप नहीं खाओगे बिलाल, मैं तुमको खिलाऊंगा। कहते हैं हुजूर ने उठाई खजूर, उसके अंदर से गुठली निकाली और मेरे मुंह में 3 खजूरें खिलाई। कहते हैं वो 3 खजूरें ऐसी खाई हैं, जिंदगी में वो मजा मुझे किसी खाने में नहीं आया जो हुजूर के मुबारक हाथों से, सरकार ने अपने हाथों से मुझको खिलाया। उसके बाद हजरत बिलाल कहते हैं, एक तो मैं खजूर का मजा नहीं भूल पाया और एक वो मजा नहीं भूल पाया जब काबे को हमने मक्के को फतह किया। हुजूर ने फरमाया मेरा बिलाल अजान पड़ेगा, कुफ्फार में चैमे गोइयां शुरू हो गई, कुफ्फारे मक्का बोले लो अब तो हमारा दिल और फट जाएगा, बिलाल जैसे गुलाम को ये काबे के ऊपर चढ़ाएंगे। हजरत बिलाल की ये बात सुन के सहाबा इकराम ने कहा, हुजूर किसी और से अजान पढ़वा लें। कुफ्फारे मक्का कहते हैं उनको तकलीफ होगी, सरकार ने फरमाया खामोश, जब चंकरी पे घिसटने की बात आए तो मेरे बिलाल को घसीटा जाए, और जब 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 रेत पर गरम रेत पर लेटने की बात आए तो मेरा बिलाल लेटे, जब सीने पे पत्थर रखने की बात आए तो मेरा बिलाल रखे, जब अंगारों पे लेटने की बात आए मेरा बिलाल लेटे। अब अजान को यार नहीं मेरा बिलाल अजान पड़ेगा, बिलाल उठ जा, बिलाल पढ़ा अजान। कहते हैं बिलाल हबशी, हुजूर ने फरमाया काबा बहुत ऊपर है, मगर मैंने एक ही बार में काबे के ऊपर चढ़ गया। फिर हुजूर से अर्ज करने लगा, हुजूर अब अजान किधर मुंह करके पढ़ूं? मक्के में अजान पढ़ी है, पढ़ने वाला हूं तो काबे की तरफ मुंह करके पढ़ता था, अब तो मैं काबे के ऊपर खड़ा हूं, अब मुंह किधर करूं? सरकार ने फरमाया मेरी तरफ देख और अजान पढ़। हज़रत सैयदना बिलाल ने हुजूर को देखा, अब हुजूर को ठहरे हुए थोड़ी थे, सरकार कर रहे थे काबे का तवाफ, तो बिलाल भी मुतहर्रिक था, साकिन नहीं था, आशिक था, हुजूर को देखता जाता था, अजान पढ़ते जाते थे और बरेलियों का ये अकीदा साफ करते जाते थे, हाजियों शहंशाह का रोज़ा। अच्छा मैं बात कर रहा था, सुनिए, एक बादशाह ने खत लिखा, ये खत आज भी मदीने में मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है वो खत। उसने खत क्या लिखा सुनो, घमंड करने वालों, गुरूर करने वालों, जातियात में बढ़ जाने वालों, मेरी ये जात है, मेरी ये जात है, मेरी जात है। सुनो, खत ये था कि मैं बिलाल उसमें सुने प्रधान जी, क्या बात, ये इस्लाम की गुफ्तगू थी। उसने बादशाह ने खत लिखा कि मैं इस्लाम तो ले आऊंगा, मगर मैं जहां बिलाल खड़ा होता है गुलाम, मैं बादशाह हूं, उसके साथ खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ूंगा और वो पीछे खड़ा होगा, मैं आगे खड़ा होऊंगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। मेरे नबी ने फरमाया उस बादशाह से लिख दो, वो चाहे कलमा पढ़े या ना पढ़े, मेरा बिलाल वही अज़ाब करना रहेगा जहां वो खड़ा होगा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात। बिलाल एक गुलाम, अजान पढ़ने वाला, हुजूर का मुअज्जिन। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है, जो इसे पढ़ेगा वो इसी का हो जाएगा। बेशक, मगर मुसलमानों की वजह से लोग किस कलमा नहीं पढ़ रहे हैं।
मुसलमान इतने हम लोग खराब हैं, इस्लाम में कोई, अब मेरी तरफ देखो, गौर करो मेरी तरफ, हुजूर के आने से क्या हुआ, गुलामों को क्या कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं नहीं नहीं, हम बात अपनी खत्म कर रहे हैं। 1 बज गया, हम तो पहले ही कह रहे हैं 1 बजे तक परमिशन, और हमें 40 मिनट का टाइम दिया गया था, तो ये हमारे पास, ये मैं तो 50 मिनट हो गया, बस अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे भाई लोग खड़े हैं माशाल्लाह, ये पुलिस वालों का बड़ा एहतराम किया करो। इधर देखो मेरी तरफ, इनको बुरा ना कहा करो, ये वो काम करते हैं जो आप में से कोई करने की हिम्मत नहीं रखता है। हाँ, इनकी ड्यूटी सख्त है, बहुत सख्त ड्यूटी वाले लोग हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, रातों में आपकी हिफाजत और सुरक्षा करने के लिए बेचारे कोशा रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हमारे मुल्क को और तरक्की अता करे। हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, हम सब आपस में मिल के रहते हैं। बात जो आखिरी है वो यही है कि मेरे भाइयों, चूंकि ये बात जब ये हो गई कि परमिशन की बात है, तो ये आखिरी बात मेरी ये है कि अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाएं। हुजूर ने, मेरे आका ने हर शोबे को तब्दील कर दिया। कुछ लोगों की दुनिया बदलती है, मेरे हुजूर ने आके दुनिया को बदल दिया, है ना? हुजूर ने आके दुनिया को बदल दिया। एक आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ, 5 मिनट का वक्त है बस, उसमें खत्म कर लूंगा। दिल लग रहा आप लोगों का नहीं लग रहा? अभी 6 महीने गुजरे तकरीबन, तो मैंने अपनी अम्मी को कब्र में रखा है। तो मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, अगर अपने माँ बाप आपके जिंदा हैं, आपके माँ बाप अगर जिंदा हैं, और चूंकि मेरी तो अम्मी भी नहीं और अब्बू भी नहीं, तो आपसे कह रहा हूं कि माँ बाप की खिदमत कर लेना। ये चले जाते हैं तो फिर ख्वाब में भी नजर नहीं आते। अल्लाह ताला आप पर मेहरबानी करे। हुजूर के आने से तब्दीली ये हुई कि हुजूर का एक आशिक है। वैसे आपको बताऊं, अगर आप ये कहें कि अमजद बनारसी साहब आशिक रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे बारे में भी ये ख्याल करें कि मैं आशिक रसूल नहीं हूं, ऐसे ही हूं, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं ना, अगर उसके बारे में कोई शक कर ले तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उसका नाम हजरत सैयदना उवैस करनी है। जिंदाबाद माशाल्लाह। क्यों? चूंकि हुजूर ने फरमाया उवैस मेरा गुलाम है, मेरा आशिक है, मुझसे इश्क करता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह, बेशक। और उवैस कितना बड़ा आशिक था, बिना देखे मुसलमान हो गए। हुजूर का दौर भी है, तड़पते थे। माँ बीमार थी, जब कोई मदीने से आता तो पूछते थे हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं, हुजूर कैसे मुस्कुराते हैं, हुजूर कैसे चलते हैं। और सुनो, एक दिन माने का बहुत मोहब्बत करता है। कहाँ बहुत मोहब्बत करता हूँ? देखना चाहता है। तो रो के बोला, हाँ माँ, मगर तेरी मजबूरी है, तू पैरालिसिस है, तुझको फालिज है, तुझे छोड़ के नहीं जा सकता ना। मेरे नबी ने फरमाया, अगर किसी बेटे की माँ बाप घर में है तो वो जिहाद पे ना जाए, माँ बाप की खिदमत करे, यही उसके लिए जिहाद है। तो जो है कि नहीं, इस वजह से मैं तुझे छोड़ के तो नहीं जाऊंगा ना। माँ ने कहा, मैं तुझे 3 पहर की इजाजत देती हूँ, जा चला जा। खुश हो गए, आंखों में आंसू आ गए। 3 पहर के चले हुजूर की जानिब सरकार का दीदार करने के लिए निकले। चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर उस सिमत उठती है मगर नादीदा नादीदा, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ वो रास्ते पेचीदा पेचीदा। कहते हैं हजरत सैयदना उवैस करनी चले, मदीने पहुंचे, दरवाजे रसूल पे दाता लाहौर लिखा है, पहुंच गए और जाकर के अर्ज की, क्या हुजूर तशरीफ रखते हैं? सरकार अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मैं एक चरवाहा हूँ, मेरा नाम उवैस है, मैं करन से आया हूँ, हुजूर के दीदार करना चाहता हूँ। का सरकार तो नहीं है, सरकार कल तशरीफ लाएंगे, सुबह तक इंतजार करो। एक रात में सिहाबी बन जाते, मगर नहीं, तवज्जो करें, नहीं, एकदम बोले, रोने लगे। किसी की हसरतें टूटी, किसी का दिल टूटा, आवाज आई रोने की। अम्मी आयशा ने कहा, कौन है, क्यों रोते हो? कहा, मेरी माँ बीमार है, मैं उससे वादा करके आया हूँ, रात को रुकूंगा तो माँ से वादा खिलाफी हो जाएगी, इस वजह से जा रहा हूँ।
सरकार आए तो मेरे लिए मेरा सलाम कह देना और कहना एक फटे हुए कपड़े वाला एक चरवाहा आया था, आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। हजरत अम्मी आयशा की बात सुन के वो वापस जाने लगे। अच्छा, कोई मदीने जाए और हुजूर का रोजा ना देखे, कैसा उसका दिल होगा? बोलो क्या उस पे गुजरेगी? दाग फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। उवैस करनी वापस आ रहे हैं, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। और फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उवैस वापस आ गए। सुबह को सरकार आए, अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, आयशा ये बताओ, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है? ये बताओ कौन आया था मेरे दरवाजे पे? बड़ा नूर है, बड़ी खुशबू मेरे दरवाजे पे आ रही है, कौन आया था मेरे दरवाजे पर? फरमाया, हुजूर ने तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह उवैस आया था। कोई उवैस चरवाहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, कहता था मैं एक बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, हुजूर को मेरा सलाम कह देना। हुजूर मेरे आका करीम ने फरमाया, सहाबा इकराम से मिंबर लगाओ। मिंबर पे सहाबा आ गए। सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, मेरे सहाबा सुनो, एक मेरा आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं, अपनी माँ की वजह से रात मेरे दरवाजे से लौट गया है, माँ की वजह से। और सुनो, वो मेरा आशिक है, आशिक। और फरमाया उसके कपड़े फटे हुए हैं, मगर फटे हुए कपड़े पे न जाना, अगर वो अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह उसको जरूर अता करेगा, वो कसम उठाए। हजरत अबू उमर से कहा, तुम मेरी उम्मत से दुआ करवाना, मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। हजरत अली से कहा, दुआ करवाना। और सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, कयामत का दिन होगा और जब उवैस जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा, ठहर उवैस, उधर मेरे महबूब के उम्मती खड़े हैं जहन्नमी, उनकी तरफ जरा इशारा कर, उन्हें जन्नती तेरे इशारे से बनाऊंगा। जब वो इशारा करेंगे तो जन्नती जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे उवैस को नारा लगाते हुए फरिश्ते जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, ये इसका बदला है कि माँ बाप की जो खिदमत करता था। नारे तकबीर, यही बात नारे रिसालत। मेरी बात खत्म हो गई कि अब मैं आपसे नहीं कहूंगा कौन से पीर के हाथ पैर चूमोगे तो आपको कितनी सवाब मिलेगा। मुझे इसका ना तो कोई इख्तिलाफ है, ना मैं इसका कोई ऐसा है कि मैं इसकी हिमायत करता हूं कि कौन से पीर साहब की दुआ कितने पैसे में आपके हक में कबूल होगी कि नहीं होगी, ना मैं इसका इनकार करता हूं, ना मेरे पास कोई गारंटी है। मगर इतना जरूर कहता हूं, मेरे नबी फरमाते हैं, माँ बाप अगर दुआ करते हैं तो ऐसे लगती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर माँ बाप घर में हैं तो कभी देखना खाली घर है, भरा हुआ लगता है, मजदूर का घर भी महल लगता है। जिस कमरे में माँ बैठी हो, बाप बैठा हो, वो घर बड़ा खूबसूरत लगता है, मगर जहाँ माँ बाप न हो वो घर काटने को दौड़ता है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कह रहा हूँ, बाप है, बाप मालूम है कौन से दिन मरता है? बूढ़ा। उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, वो मरता उस दिन है जब बेटा उससे जोर से कहता है, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जब आवाज तेज करके जब बेटा अपने बाप से बोलता है ना, तो उसका सीना फट जाता है। ये वही बाप है जिसने जवानियों में अपनी आग लगा के तुम्हारी जवानियों में उजाला किया, जिसने शहर देखा, परदेश घूमा, सब जगह। मगर सुनो तो, वो बूढ़ा बेचारा बचपन, वो बूढ़े बुढ़ापे में आया है और तुम उसकी थोड़ी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाप के साथ बदतमीजी करते हो। अरे जरा गौर तो करो, वो एक माली था ना, वो पेड़ माली चला गया और वो मर गया, पेड़ पे फल आए तो पेड़ रोने लगा। तो किसी ने कहा कि पेड़ रोता क्यों है? आज तो माली, आज तो बड़ा अच्छा दिन है, तेरे ऊपर फल उतरे हैं, तुम खुशी मनाओ, मेरे लिए गम का दिन है। कहा क्यों? मेरा माली चला गया। कौन? जिसने मुझे आंधियों से बचाया, धूप से बचाया, जिसने मुझे पानी दिया, आज सब मेरे फल खाते हैं, वो मेरा माली नहीं है। जिसने मुझे सींचा, सवारा, बढ़ाया। कभी कभी मैंने एक लड़के का, मैं साफा बांध रहा था बिहार में, तो रोने लगा। आलिम बना था वो लड़का। मैंने कहा क्यों रोते हो आलिम साहब? लगा सैयद साहब, मेरा बाप रक्षा चलाता था,
और कहता था बेटे तू जवान हो गया मेरे बराबर का, मगर तू काम मत कर, मैं तुझे आलिम देखना चाहता हूँ। उसका एक्सीडेंट हो गया कुछ दिन पहले, वो मर गया। मैं सोच रहा हूँ सब आलिम बनता देख रहे हैं, काश मेरा बाप भी देख लेता, बाप भी देख लेता, वो भी तो देखता ना जिसने गुलशन लगाया। कभी कभी तकरीर करता हूँ मैं, कितनी जगह जाता हूँ रोज इधर उधर, मगर सही बता रहा हूँ आपको ये बातें इस वजह से कह रहा हूँ कि काश अल्लाह करे तो आपके अंदर तब्दीली आ जाए, अपना माँ बाप का कोई फर्मा बरदार बन जाए। मरने के बाद उनकी ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा, जीते जी उनका एहसास करो। कि जब मैं अब तकरीर करता हूँ तो सोचता हूँ या अल्लाह एक तकरीर मेरे वाले सुन लेते तो कितनी बड़ी बात होती। कैसी बातें हैं, माँ बाप चले जाते हैं फिर वो ख्वाबों में नहीं आते। नौजवानों अपनी तन्हाइयों की हिफाजत करो, रोया करो अल्लाह के सामने, अल्लाह आप पर अपना फजल करेगा, मेहरबानी करेगा। और अपने अंदर तब्दीली लाओ, माँ बाप की खिदमत करो, औरतों से मोहब्बत से बात करो, अपने अंदर तब्दील लाओ। इतना ही वक्त था मेरे पास जितनी मैं आपकी खिदमत कर सका। रोया करो, हाथ उठा के बताओ हजरत उवैस करनी और हजरत बिलाल के नाम पे कौन अपनी जानें दे सकता है? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर ले। दोनों आशिकों का वास्ता दे रहा हूं, हुजूर के नाम पे बताओ कितने लोग जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे? वो नौजवान इस महफिल में खड़े हो जाएं, और जो बुजुर्ग हैं जो भी दाढ़ी जिनकी कटी हुई हो या छोटी, वो बाहर को आ जाए, इधर आ जाए, आ जाए, बाहर आ जाए, यहाँ आ जाए, आ जाए, आ जाओ, आ जाओ। दूसरा कोई आशिक रसूल, तुम भी आ जाओ, इधर आ जाओ। दो हो गए, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आइए आइए आइए, हर नबी की दाढ़ी है, हर वली की। आगे आ जाए, यहाँ खड़े हो जाइए। 100 शहीदों का सवाब है। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, खराब और बिगड़ी हुई लड़की से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आ जाए, आ जाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको बदला देगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, सुभान अल्लाह। जिसकी दाढ़ी कटी हुई हो या बुढ़ी भी हो वो देख ले। हमारे कई बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी दाढ़ी एक मुट्ठी से कम है, पूरी दाढ़ी करने के लिए खड़े हो जाएं। दाढ़ी मुड़ाना कटाने की एक ही हुक्म है। ये 5 हो गए। कोई छठा आशिक रसूल है महफिल रसूल में, मेरे नबी का चाहने वाला? आओ आओ आओ, सुभान अल्लाह, आ जाओ, अल्लाह ताला आपको बदला दे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा एक बात सुनो, जैसे आज ये निकल के आए ना 6 लोग, ऐसे ही हम सब एक एक करके कब्र में चले जाएंगे। अंधेरी कब्रें हमारा इंतजार कर रही हैं, वो बहारें खत्म हो जाएंगी, वो अंधेरी गुप्त अंधेरी वाली कब्र होगी, उसमें कोई नहीं होगा। कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। बड़े बड़े खा लिए, तुम भी नहीं बचोगे, मैं भी नहीं बचूंगा। ये पूरी कब्रें तुमसे आवाज दे रही हैं, बदलो, तब्दीली करो, अपने दिलों को बदलो, तौबा करो अल्लाह से। सबको देख रहा है, वो सबको देख रहा है, सबको, वो सबसे खबरदार है। अल्लामुल गुयूब है, समीन बसीर है, अलीमुल खबीर है। कोई है कोई और आशिक रसूल, सुन्नत रसूल वाला खड़ा हो? कोई नौजवान इस महफिल में खड़े होकर कहे अब तक जिया था फैशन के लिए, दुनिया के लिए, अब से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। माशाअल्लाह, हमारे शमीम नाम, शमीम भाई आ गया। आ जाओ, आप भी आ जाओ, ओ बच्चे को लेके आओ, वो भी आ गया। आ जाओ, मैं अकेला ही चला था जानिबे सुन्नत, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आपका तो दाढ़ी है, आप बैठे, आपके है 1 2 3 4 5 6 7 और वो एक आ गए 8। अब 2 और हो जाएं। इमाम हुसैन की 10वीं, पीछे से कोई आशिक रसूल उठे, कभी रोया करो अल्लाह के सामने। कोई दीवाना है उठ जाए, देर न करें, देखे वक्त हो गया। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरे जैसे बेकार इंसान को बुलाओ तो थोड़ा वक्त दिया करो, मुझे वक्त की जरूरत होती है तकरीर करने के लिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा तो आपने तंग वक्त कर दिया मेरे लिए कि बताओ 40 मिनट में मैं क्या तकरीर करता। मेरी एक बात भी पूरी नहीं हुई कि वक्त हो गया, और घड़ी देख के तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है।
कितने हो गए भाई? 9 हो गए। एक आशिक रसूल और आ जाए पीछे से, बस कोई आशिक रसूल उठ के खड़ा हो। अब तक दुनिया वालों को राजी किया था, अब मदीने वाले को राजी करूंगा। आ जाओ, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए। एक आशिक रसूल और कोई खड़ा हो सुन्नत के लिए। काफी लोग बैठे हैं, बिल्कुल बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पे बिल्कुल मुंडा के जवान बनते हैं, सुबह ही सुबह उसको मुंडाते हैं। याद रखो, बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता है, वो बैल का बैल ही रहता है। ये छुपाने से कुछ नहीं होगा। ये सफेद बाल का मतलब है मौत आने वाली है। सफेद बाल का एक ही मतलब है, मौत आने वाली है। तो बस सफेद बालों को देख के, हजरत उमर की दाढ़ी का एक बाल सफेद था तो उसे देख के कहते थे कि ये एक बाल मुझे याद दिलाता है कि उमर को मरना है। ये तो पूरी पूरी दाढ़ी मुंडवाने लोग मैंने देखा, मियां लोग यानी पीर मुरीदी करते हैं और उनकी दाढ़ियों पे काले हिजाब लगे हुए, ऐसे ढोंगी फिर रहे हैं दुनिया में। लानत हो ऐसे लोगों पर। जो दाढ़ी काली करवाए उसके पीछे नमाज नहीं है, अल्लाह ने लिखा है। और कोई आशिक रसूल है? कोई 10वां आशिक रसूल है इसमें? फिर रसूल एक आशिक रसूल और, बस एक सुन्नत वाला कोई दीवाना और आ जाए। मैंने बात तो खत्म ही हो गई, मेरी तकरीर तो मैं कर ही नहीं रहा। चले खैर ठीक है, 9 ही लोग वादा करें इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना बढ़ेगी, ऐसे कहें इंशाअल्लाह। अल्लाह तो तौफीक अता फरमा, अपनी रहमतों से बरकतें अता फरमा। बैठ जाए अपने अपने, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे, अल्लाह ताला सलामत रखे, मसला के हालात पे कायम रहें। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।